हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने एग्रीकल्चर चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था और आज हमें बात करनी है बेटा उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हमारे कुछ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में। तो ये लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं रहने वाला है बेटा, ये लेक्चर छोटा ही हमारा रहने वाला है। इसमें हम कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या करने वाले हैं बेटा, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला सवाल देखिए बेटा, क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन अ लार्ज एरिया। वो कौन सा सिस्टम है बेटा जिसमें एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है एक बड़े से एरिया में। तो वो कौन सी क्रॉप होती है बेटा, वो कौन सा एग्रीकल्चर होता है, वो होता है आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कौन सा एग्रीकल्चर होता है बेटा, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में एक सिंगल क्रॉप को एक लार्ज पीस ऑफ लैंड पे ग्रो किया जाता है। जैसे हम बात कर सकते हैं टी की, हम बात कर सकते हैं बेटा जो असम में होती है, कॉफी की हम बात कर सकते हैं कर्नाटका वाली, और टोबैको की हम बात कर सकते हैं बेटा। ये प्लांटेशन क्रॉप होती है बेटा, ये कॉमर्शियल फार्मिंग की ही एक टेक्निक होती है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्लियर है बेटा। दूसरा सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप कौन सी इसमें से, राइस, चावल, मिलेट्स, ग्राम और कॉटन। तो इसमें से रबी क्रॉप कौन सी है बेटा, ग्राम। आपको पता है बेटा, हमने 3 क्रॉपिंग सीजन पढ़े थे, रबी, खरीफ और जैद। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, ग्राम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेग्यूमिनस क्रॉप। लेग्यूमिनस क्रॉप का मतलब क्या होता है बेटा, लेग्यूमिनस क्रॉप वो मतलब बेटा जो नाइट्रोजन के साथ है ना रिलेशनशिप बना के क्या करते हैं बेटा, सॉइल की फर्टिलिटी को रिगेन कर लेते हैं। तो इसके बारे में भी हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो क्या वो पल्सेस है, मिलेट्स है, ज्वार है या सेसामम है। तो राइट आंसर क्या होता है बेटा, पल्सेस। पल्सेस जो होती है बेटा वो लेग्यूमिनस क्रॉप होती है। लेकिन याद रखना, एक पल्स ऐसी है बेटा जो लेग्यूमिनस क्रॉप नहीं है, और वो कौन सी है बेटा, अरहर। और अरहर का एक और नाम होता है बेटा, वो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। क्लियर है बेटा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है एनसीईआरटी क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ ए क्रॉप। वो कौन सी चीज है बेटा जो गवर्नमेंट के जरिए अनाउंस की जाती है सपोर्ट ऑफ ए क्रॉप। मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बिल्कुल मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम एमएसपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एमएसपी भी कहते हैं। और इसी के तहत सरकार क्या करती है बेटा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत बफर स्टॉक को क्या करती है बेटा, मेंटेन करती है। क्लियर है बेटा, क्लास 9th में हमने पढ़ा था बेटा फूड सिक्योरिटी चैप्टर के अंदर, ठीक है, एमएसपी। क्लियर बेटा। आगे देखिए, नेम वन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप एंड स्पेसिफाई द जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। वो कौन सी बेवरेज क्रॉप है, यानी कि पीने वाली क्रॉप, और इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन बतानी है। तो कोई से भी है, तो टी का ले लेते हैं बेटा। टी भी क्या है, एक बेवरेज क्रॉप है बेटा, इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है बेटा, जो इंट्रोड्यूस की गई बेटा इंडिया में अलॉन्ग विद कॉफी। ठीक है, जो टी का प्लांट है बेटा वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो करता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है बेटा, और ये हमारा क्या है बेटा, इक्वेटर है। तो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, और ये हो गया बेटा 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ। तो ये वाला जो रीजन है बेटा, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। यहाँ पे टी और कॉफी का कल्टीवेशन किया जाता है बेटा, ठीक है। इसे डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सोइल चाहिए। वेल ड्रेन्ड सोइल का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे पानी रुका हुआ नहीं रहना चाहिए, पानी आए निकले और चला जाए बेटा, ठीक है। ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर बढ़िया चाहिए बेटा इसमें, ठीक है। वार्म और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट में ग्रो करती है बेटा हमारी टी बेटा, और हल्की फुल्की बारिश से इसका काम हो जाता है। ज्यादा बारिश क्या करेगी बेटा, इसको खराब कर देगी बेटा, क्योंकि इसमें छोटी छोटी पत्तियां रहती है बेटा, उसी से चाय पत्ती बनती है। अगर ज्यादा बारिश हो जाएगी तो वो चाय पत्ती क्या हो जाएगी बेटा, खराब हो जाएगी। तो टी का ज्योग्राफिकल कंडीशन ये होता है जो हमने यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करी। क्लियर है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया इन द रीजन्स वेयर इट इज प्रोड्यूस। स्टेपल क्रॉप तो क्या है बेटा, कॉटन। कॉटन जो है कि स्टेपल क्रॉप है बेटा इंडिया की। और मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से है बेटा, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, गुजरात, एमपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और यूपी। सिंपल सा सवाल है, कोई लोड वाली बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एनलिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। वो क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए गए गवर्नमेंट के जरिए ताकि फार्मर्स का भला हो सके। एबोलिशन ऑफ जिम्मेदारी, ये हमने पढ़ा था बेटा। कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल होल्डिंग्स, ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस का प्रोविजन किया गया था कि अगर सूखे से या बाढ़ से या साइक्लोन या फायर्स की वजह से अगर क्रॉप खराब हो जाती है तो उसमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और किसान क्रेडिट कार्ड सेटअप किए गए बेटा किसानों के लिए, ताकि उन्हें सस्ती रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल सके बेटा। PAIS पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम दी गई बेटा, ताकि कोई हादसा हो जाता है तो उसमें उनको इंश्योरेंस दिया जाएगा बेटा। और बैंक्स खोले जाए ताकि फार्मर्स को बेटा क्या है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या मिल सके बेटा, लोन मिल सके। एमएसपी की घोषणा की गई बेटा, ताकि फार्मर्स जो है बेटा वो है ना, अगर फसल क्रैश हो जाती है, फसल के दाम क्रैश हो जाते हैं, उससे परेशान ना हो बेटा। और सब्सिडी भी दी जाती है एग्रीकल्चर इनपुट्स पे, रिसोर्सेज पर बेटा, और पावर ऑफ फर्टिलाइजर्स पे, यानी कि सरकार के जरिए क्या दी जाती है बेटा, सब्सिडीज भी प्रोवाइड करवाई जाती है एग्रीकल्चर इनपुट्स पे और आउटपुट से।
ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर इनपुट्स पे, फर्टिलाइजर्स पे, पेस्टिसाइड्स पे, इन पे सब्सिडी सरकार के जरिए प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये सारे भले के काम जो है सरकार के जरिए करवाए जाते हैं बेटा फार्मर्स के भले के लिए। क्लियर है बेटा? चलिए आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है। द लैंड अंडर कल्टीवेशन हैज गॉट रिड्यूस डे बाय डे, कैन यू इमेजिन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए, इंडिया शैल नो लॉन्गर बी सेल्फ सफिशिएंट इन इज रिक्वायरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। इंडिया की जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बेटा, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट। जो लैंडलेस लेबर है बेटा, वो अनस्किल्ड है बेटा, अनएम्प्लॉयड वर्कर्स इन इंडिया, ये सारे के सारे कारण है बेटा इसके। 5 सजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। वो सरकार के जरिए क्या क्या काम किए गए हैं ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इन वोक टुडे बिकॉज इट्स प्रैक्टिस विदाउट फैक्टर मेड केमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग को सरकार के जरिए प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं बेटा, और इससे एनवायरमेंट भी अफेक्ट नहीं करता है बेटा। इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई द क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। अब इंडिया के जो फार्मर्स है बेटा, वो सीरियल से हाई वैल्यू क्रॉप से बढ़ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है बेटा, उनकी इनकम बढ़ रही है और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी क्या हो रहा है बेटा, कम होता जा रहा है। फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जैत्रोफा एंड जोजोबा नीड मच लेस इरिगेशन बेटा, इनको कम पानी की रिक्वायरमेंट पड़ती है एज कंपेयर टू राइस और शुगर केयर। तो इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस्ड टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो सरकार के जरिए इनको प्रमोट किया जा रहा है कि ये नई नई तरह की क्या करें बेटा, क्रॉप्स की तरफ स्विच करें ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या हो सके बेटा, बढ़ सके। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, हाउ डिड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री 1947 अफेक्ट द जूट इंडस्ट्री। जब 1947 में पार्टीशन हुआ बेटा, तो जूट इंडस्ट्री कैसे अफेक्ट करी। तो याद रखो बेटा, जूट के बारे में जाने पहले गोल्डन फाइबर है बेटा बिकॉज ऑफ इट्स कलर, क्योंकि इसका कलर क्या होता है, गोल्डन होता है। वेल ट्रेन फर्टाइल सोइल पे ग्रो करता है बेटा, फ्लड प्लेन्स वाले रीजन में बेटा, जहां पे बाढ़ आती है, ताकि वहां पे बार बार मिट्टी क्या होती है बेटा, रिन्यू हो जाती है। हाई टेम्परेचर इसे रिक्वायरमेंट रहता है बेटा, इसे गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यान, कारपेट्स, अदर आर्टिफिक्स बनाए जाते हैं बेटा। इसकी हाई कॉस्ट की वजह से इसका मार्केट अब खत्म होता जा रहा है बेटा, और नायलॉन क्या कर रहा है बेटा, इसके सब्स्टिट्यूट की तरह क्या कर रहा है बेटा, एक तरीके से काम कर रहा है। क्लियर है बेटा? ठीक। डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। राइस क्या है बेटा, खरीफ क्रॉप है बेटा, जिसमें 25 डिग्री से अबव टेम्परेचर चाहिए। ह्यूमिडिटी और रेनफॉल 100 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। जहां पे लेस रेनफॉल होती है बेटा, वहां पे इसको कल्टीवेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। राइस जो है बेटा, वो नॉर्दर्न प्लेन्स में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ग्रो की जाती है, कोस्टल एरिया में भी ग्रो करी जाती है। और डेल्टाई रीजन जो होते हैं बेटा, समझते हो ना बेटा, डेल्टाई रीजन जो होते हैं बेटा हमारे, ठीक है, डेल्टा रीजन पढ़े ना बेटा हमने, ठीक है, डेल्टा रीजन हमने पढ़े थे ना बेटा, ये होते हैं बेटा डेल्टा। यहां से नदी आती है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, तो यहां डेल्टा बनते हैं बेटा ऐसे, ठीक है, ये डेल्टा रीजन होते हैं बेटा, ठीक है। जहां पे पानी कम है वहां पे इरिगेशन और ट्यूबवेल्स के जरिए पानी पहुंचाया जा सकता है ताकि राइस कल्टीवेशन हो सके, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, यहाँ पे राइस कल्टीवेशन बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। चलिए अब क्या पढ़ना है बेटा, अब हमें पढ़ना है एमसीक्यूज। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्लांटेशन फार्मिंग। इनमें से कौन सा प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में सही नहीं है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, ये तो सही है। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ये भी सही है। प्लांटेशंस कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड्स कॉल्ड एस्टेट्स, ये भी सही है। फार्मर्स क्लियर ए पैच ऑफ लैंड बाय फेलिंग ट्रीज एंड बर्निंग देम टू प्रोड्यूस सीरियल्स एंड फूड क्रॉप्स, ये सही नहीं है बेटा, क्योंकि ये जो बात हो रही है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन की हो रही है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे हम कहते हैं, या फिर हम इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, या फिर हम इसे क्या कहते हैं बेटा, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं बेटा इसे हम, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसे हम कहते हैं। क्लियर बेटा, ये है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी। क्लियर है बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांटेशन क्रॉप्स। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था बेटा प्लांटेशन कौन सी होती है बेटा, क्रॉप्स, तो टी, कॉफी, बनाना और शुगर केन, वो क्रॉप्स बेटा जो एक सिंगल पीस ऑफ लैंड पे ग्रो करी जाती है बेटा, वो क्या कहलाती है बेटा, आपकी प्लांटेशन क्रॉप कहलाती है बेटा, ठीक है। चलिए, द 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इंडिया आर, सबको पता है बेटा, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, राबी, खरीफ एंड ज़ैद, ठीक है। ठीक है, चलिए, और क्या है, रबी क्रॉप्स आर कब ग्रो करी जाती है बेटा, तो विंटर में ग्रो करी जाती है और समर में से हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए, विंटर, जैसे गेहूं है ना, कौन सा हो गया बेटा, व्हीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, वो सब आ जाएगा बेटा इसमें, ठीक है,
क्लियर है बेटा। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा, खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन, तो याद रखना बेटा ऑनसेट ऑफ मॉनसून, मॉनसून की शुरुआत में से ग्रो किया जाता है और सितंबर अक्टूबर तक इसे काट लिया जाता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था बेटा राइस के बारे में, ठीक है। तो याद रखना राइस क्या है बेटा, खरीफ क्रॉप है। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, द मेन फूड क्रॉप ऑफ खरीफ सीजन इज, खरीफ सीजन की मेन फूड क्रॉप कौन सी है बेटा, तो आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी है बेटा राइस, ठीक। और मेन फूड क्रॉप ऑफ रबी सीजन, रबी की अभी हमने पढ़ी बेटा कौन से, व्हीट, ठीक है, व्हीट भी है और मस्टर्ड भी है, मस्टर्ड यानी कि सरसों। चले बेटा आगे देखिए, अ शॉर्ट सीजन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन, रबी और खरीफ के बीच में शॉर्ट सीजन आता है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं, जैद। और जैद में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करी जाती है, वाटरमेलन हो गया बेटा, है ना, मस्क मेलन हो गया बेटा, ठीक है, कुकुम्बर हो गया बेटा, खीरा ककड़ी, ये और वेजिटेबल्स वगैरह, ठीक, जैद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 9 देखिए, इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स ऑफ आवर कंट्री, जो खाने के लिए कल्टीवेशन नहीं करी जाती है। टी और कॉफी पीते हैं, मिलेट्स और पल्सेस खाते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉटन एंड जूट। तो ये तो गलत है, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 9 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, विच इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ द ईस्टर्न एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ईस्ट में और साउथ में सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है बेटा, चावल खाया जाता है, राइस, ठीक है, साउथ में सबसे ज्यादा चावल खाते हैं, पता है ना बेटा आपको, ठीक है। चलिए, द टू मेन व्हीट ग्रोइंग रीजन्स आर, व्हीट सबसे ज्यादा कहां पे होती है बेटा, तो याद रखना प्लेन एरियाज पे, गंगा सतलज प्लेन्स एंड द डेक्कन ट्रेप, ठीक है, याद रखना बेटा महाराष्ट्र पंजाब वाला रीजन जो है वहां पे ज्यादा इसे कल्टीवेशन किया जाता है। विच रिक्वायर्स, चलिए, व्हीट रिक्वायर्स एनुअल रेनफॉल बिटवीन 50 टू 75 सेंटीमीटर, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है बेटा हमने कि व्हीट को कितनी रिक्वायरमेंट पड़ती है बेटा, 50 टू 75 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। चलिए, और क्या है, द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ आवर कंट्री, थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी है, तो राइस नहीं है, व्हीट नहीं है, रागी नहीं है, ज्वार, ज्वार थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप है हमारी कंट्री की, राजस्थान में खाया जाता है बेटा से बहुत, ठीक है। ज्वार ज्यादा खाया जाता है कि बाजरा, बाजरा ज्यादा खाया जाता है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, ये देखो आ भी गया, तो राजस्थान में सबसे क्या खाया जाता है, बाजरा, बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी, सरसों का साग, नहीं मक्के की रोटी सरसों का साग, ठीक है। बाजरे की रोटी राजस्थान में ज्यादा खाते हैं सर्दियों में बेटा, क्योंकि इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए 15 क्वेश्चन देखिए, विच इज द राइट कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ मेज, टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस इन ओल्ड एलुवियल सॉइल, तो ये राइट आंसर है बेटा इसका, ऑप्शन ए। ये सब पढ़ा रखा है बेटा मैंने आपको, ठीक है। विच, ठीक है बेटा, चलिए, Which of the following crop is a major source of protein in a vegetarian diet? Vegetarian diet के लिए major source of protein क्या होता है, नॉनवेज नहीं, वेजिटेरियन के लिए क्या होता है बेटा, पल्सेस होती है बेटा, दालें, दालें इनके लिए बेहतरीन होती है प्रोटीन का सोर्स। Which one of the following is not true for pulses? Pulses are grown in both rabi and kharif, सही है। Pulses are leguminous crop, ये भी ठीक है। They are grown in rotation में, ये भी ठीक है। Pulses require intensive irrigation facilities, नहीं ये सही नहीं लग रहा है, ऑप्शन डी इज नॉट द राइट आंसर, तो राइट आंसर नहीं है इसका क्या, डी, नॉट द ट्रू, तो नॉट ट्रू ये है बेटा, डी जो है इसके लिए सही नहीं है, ठीक है बेटा। 18 देखिए, विच इज द आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री टू 27 डिग्री, एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75-100 सेंटीमीटर, और ये सब टेम्परेचर 25 और 200 सेंटीमीटर हो सकता है इसका शुगर केन के लिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, ऑप्शन ए। 19, व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर क्रॉप्ड एरिया इज कवर्ड बाय ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स हमारे इंडिया के अंदर कितने एरिया पे कल्टीवेट किए जाते हैं, तो 12% पे किए जाते हैं, 12%, यानी कि ऑप्शन बी। क्लियर है बेटा। और देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन स्पॉइल टी क्रॉप, वो कौन सी कंडीशंस है बेटा जो टी क्रॉप को स्पॉइल कर सकती है, फ्रीक्वेंट शावर सिमिलर डिस्ट्रीब्यूटेड होता सही है, फ्रॉस्टी क्लाइमेट सही है, डी फर्टाइल वेटनेस सही है, राइट आंसर देगा इसका डी। क्ले सॉइल विच इज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, चिकनी मिट्टी जिसमें हाई होल्डिंग पावर होती है बेटा पानी को कैपेसिटी करने की, वहां पे टी कल्टीवेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टी के अंदर पानी रुका नहीं रहना चाहिए, आए पड़े और चला जाए, ठीक है। तो ये थे बेटा हमारे कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा जो हमने डिस्कस किए एग्रीकल्चर चैप्टर के, और यहां हमारा एग्रीकल्चर चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब हमारे कितने चैप्टर बच रहे, जेंडर रिलीजन कास्ट हमने पढ़ी लिया बेटा, अब 4 चैप्टर्स हमारे बच रहे हैं, एक मिनरल्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टीज। इन चैप्टर्स को भी बेटा हम फटाफट कंप्लीट करेंगे,
एक एक लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम अपने सिलेबस को दी एंड दे देंगे। आज ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट होता है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, मिनरल्स एनर्जी रिसोर्सेस में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।